दोस्तों, अगर आप लोग हरियाणा के रहने वाले हैं और हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन या विकलांग पेंशन आप लोग लगवाना चाहते हैं तो घर बैठे लग सकती है। बुढ़ापा पेंशन के बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूं। बहुत सारे बुज़ुर्ग हमारे परेशान हैं, बहुत सारे विधवा या फिर बहुत सारी ऐसी बुज़ुर्ग महिलाएं परेशान हैं जिनकी पेंशन जो है नहीं बन पा रही है। तो आज के इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि बुढ़ापा पेंशन घर बैठे आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी लगा सकते हैं, लगवा सकते हैं, पेंशन बना सकते हैं। क्योंकि हरियाणा के अंदर प्रोसेस, तरीका, नियम जो है पूरी तरह से जो है बदल चुका है। पहले जो है हरियाणा में पेंशन को ऑनलाइन आपको करवाना होता था, उसमें जो है सभी दस्तावेज भी लगवाने आपको होते थे। लेकिन जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, खुद बनाए बुढ़ापा पेंशन, जान लो तरीका। क्योंकि अगर आप लोग प्रोसेस नहीं समझोगे, आप लोग तरीका नहीं जानोगे, तो आपके परिवार में जिस सदस्य की लाइक आपके दादाजी की या दादी जी की या आपके माताजी की या आपके पिताजी की उम्र 60 साल हो चुकी है, उसकी पेंशन नहीं बन पा रही है। आप लोग लगातार ग्रीवेंस लगवाते हैं, लगातार दफ्तरों में जाते हैं और आपकी पेंशन नहीं बन पा रही है। तो आज का ये वीडियो आप लोग अगर पूरा देख लेते हैं तो बिल्कुल आप लोगों को सटीक जानकारी, एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा। अगर आप लोग इन पॉइंट्स पर ध्यान देते हैं तो आप लोग खुद मोबाइल फ़ोन से भी अपने परिवार के किसी भी सदस्य की बुढ़ापा पेंशन लगवा सकते हैं, बुढ़ापा पेंशन की लिस्ट में नाम जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आपके परिवार पहचान पत्र या आपकी फैमिली आईडी। क्योंकि हरियाणा में अब आपकी फैमिली आईडी के बिहाफ पर हरियाणा सरकार ने जो पेंशन विभाग है, समाज कल्याण विभाग को आपकी पीपी आईडी या आपकी फैमिली आईडी के साथ पूरी तरह से कनेक्ट कर दिया है, जोड़ दिया है। अगर आप लोग अपनी फैमिली आईडी में कुछ अपडेशन करा लेते हैं तो बिल्कुल पेंशन बन जाएगी। क्योंकि अब हरियाणा में आपको ना किसी दस्तावेज की ज़रूरत है, ना आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, आपकी फैमिली आईडी के बिहाफ पर ही पेंशन बन जाएगी। अब फैमिली आईडी में क्या चीज़ आपको अपडेट करवानी है, क्या अपडेशन करवाने बहुत ज़रूरी हैं। हरियाणा परिवार पहचान पत्र में सबसे पहले अगर हम बात करें, आपकी फैमिली आईडी की जो सालाना आय है, एनुअल इनकम है, वो वेरीफाइड होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आपके उस सदस्य के आधार कार्ड में उम्र 60 साल हो चुकी और आपकी फैमिली आईडी में भी 60 साल हो चुकी, लेकिन आपके वोटर आईडी कार्ड जो आपका पहचान पत्र है उसमें आपकी एज कम है तो बुढ़ापा पेंशन नहीं बनेगी। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है उसमें एज कम है तो आपकी बुढ़ापा पेंशन नहीं बनेगी। अगर आपकी एज आपकी फैमिली आईडी में कम है, यानी कि 59 साल है, 58 साल है या 57 साल है या 55 साल है, और अगर आपके वोटर आईडी कार्ड में उम्र 60 साल पूरी हो रही है, क्योंकि 1994 वाला जो वोटर कार्ड है, जो पहचान पत्र है जिसे आप लोग मत डालते हैं, आपका 1994 का वोटर कार्ड बना हुआ होना चाहिए और उसमें जो है आज तक आप लोग उसको काउंट करें। अगर उसमें आपकी एज 60 साल हो रही है तो बिल्कुल आपको ग्रीवेंस हरियाणा परिवार पहचान पत्र में डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करवाने के लिए लगवा देनी है। ठीक है, आपको जब ग्रीवेंस लगवानी है तो उस ग्रीवेंस के अंदर आपको ओरिजिनल वोटर आईडी कार्ड, पहचान पत्र जिसे आप लोग मत डालते हैं, उसकी पीडीएफ फाइल क्लियर आपको बनाकर उसमें अपलोड कर देनी है। जैसे ही आपकी ग्रीवेंस क्रेडिट डिपार्टमेंट में पहुंच जाती है, वो अधिकारी आपकी ग्रीवेंस को चेक करते हैं, आपके दस्तावेज को चेक करते हैं, उनको लगता है कि ओरिजिनल दस्तावेज हैं तो वो आपकी डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाइड कर देते हैं। जब आपकी डेट ऑफ बर्थ वोटर आईडी कार्ड के बिहाफ पर वेरीफाइड हो जाती है तो आपकी पेंशन की लिस्ट में नाम जो है आ जाता है। ये तो हो गया वोटर कार्ड। अब मान लीजिए आपके वोटर कार्ड में भी एज कम हो रही है, अब आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है। जन्म प्रमाण पत्र एक ऐसा मूल दस्तावेज है जो डेट ऑफ बर्थ को जो है वेरीफाइड के लिए यूज में लिया जाता है, इस्तेमाल में लिया जाता है। डेट ऑफ बर्थ आपकी जन्म प्रमाण पत्र में पूरी हो रही है, आपके आधार कार्ड में, आपकी फैमिली आईडी में डेट ऑफ बर्थ कम है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जन्म प्रमाण पत्र के साथ ग्रीवेंस आप लोग डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाइड करवाने के लिए आप लोग लगवा दीजिए।
जैसे ही किसी डिपार्टमेंट में जन्म प्रमाण पत्र की ग्रीवेंस के साथ आपकी ग्रीवेंस पहुंच जाती है, आपकी डेट ऑफ बर्थ को चेक किया जाता है, आपके मूल दस्तावेज को चेक किया जाता है, आपकी पेंशन जो है यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ वेरीफाइड हो जाती है और आपकी पेंशन की लिस्ट में जो है नाम जोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों ये 2 दस्तावेज मैंने आपको बताए। तीसरे दस्तावेज के बारे में अगर हम बात करें, आपके आधार कार्ड में भी एज कम है, आपके वोटर आईडी कार्ड में भी एज कम है, आपके जन्म प्रमाण पत्र में भी एज कम है, आपका जो स्कूल सर्टिफिकेट है एसएलसी अगर आपके पास है उसमें एज आपकी पूरी हो रही है, उसके बिहाफ पर भी आप लोगों की पेंशन बन सकती है। अब आपको कोई भी दस्तावेज, ना आपको तहसीलदार, पटवारी, नंबरदार या सरपंच किसी से भी कोई दस्तावेज वेरीफाइड करवाने की ज़रूरत नहीं है। हरियाणा में प्रोसेस बुढ़ापा पेंशन का पूरे तरीके से जो है बदल गया है। अब आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली आईडी में ये डिटेल अपडेट करनी है, आपको अपना एड्रेस वेरीफाई करना है, आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ये सारी चीज़ें आपको अपनी जो फैमिली आईडी है उस फैमिली आईडी में अपडेट करनी है। बुढ़ापा पेंशन बनवाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको डेट ऑफ बर्थ वेरीफाइड करवानी होती है। डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई अगर आपकी हो गई तो समाज कल्याण विभाग में जब भी पेंशन डिपार्टमेंट की तरफ से पेंशन की नई लिस्ट आती है तो उस नई लिस्ट में आपका नाम जुड़कर जरूर आता है। जब पेंशन की नई लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो समाज कल्याण विभाग के आला अधिकारी आपको कॉल करते हैं, आपसे कुछ नॉर्मल डिटेल्स, आपसे फॉर्म वगैरह सिग्नेचर करवाते हैं और आपकी पेंशन को जो है पूरी तरह से जारी जो है कर दिया जाता है। ये पेंशन बनवाने का, बुढ़ापा पेंशन बनवाने का वो सटीक तरीका, वो प्रोसेस, वो नियम, वो बिल्कुल पूरे अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया। अगर आप लोग परेशान हैं, आपके परिवार में कोई सदस्य अभी भी बचा हुआ है, उसकी पेंशन नहीं बन पा रही है, नहीं लग पा रही है, तो ये तरीका आप लोग अपनाइएगा। फिर भी आप लोगों को कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, आप लोग हमें बेझिझक होकर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों इसी तरह हेल्पफुल वीडियो लेकर आप लोग लगातार हमारे साथ जुड़े रहिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग इंतज़ार करिए। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।